नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की जो रियासतें हैं, उनके महत्वपूर्ण तथ्य। राजस्थान की रियासतों के महत्वपूर्ण तथ्य। ये तथ्य वो तथ्य हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले भरतपुर रियासत। भरतपुर रियासत, इस रियासत में वंश कौन सा था? तो वंश था जाट वंश। इसके संस्थापक कौन थे? भरतपुर रियासत के जो जाट वंश है उसका संस्थापक था चूड़ामन जाट। अगला तथ्य की बात करें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है कि भरतपुर रियासत के किस शासक ने कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके साथ संधि की थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो संधि करने वाला जो शासक था वो कौन था भरतपुर रियासत का? तो वो था रणजीत सिंह। कब की इन्होंने संधि? सितंबर 1803 में। फिर बात करें कि 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय कौन था शासक? तो महाराजा जसवंत सिंह। महाराजा जसवंत सिंह। अगला महत्वपूर्ण तथ्य, एकीकरण के समय शासक कौन था? राजस्थान का जो एकीकरण हुआ, एकीकरण के समय शासक कौन था? तो ये शासक था महाराजा ब्रजेंद्र सिंह। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि भरतपुर रियासत के। एक बार रिपीट करते हैं कि भरतपुर रियासत में जाट वंश था, संस्थापक थे महाराजा चूड़ामन जाट। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाले जो शासक थे भरतपुर के, वो थे महाराजा रणजीत सिंह। 1857 की क्रांति के समय जो शासक थे वो थे महाराजा जसवंत सिंह। एकीकरण के समय कौन शासक थे? महाराजा ब्रजेंद्र सिंह। नेक्स्ट चलते हैं अपन अलवर रियासत। अलवर रियासत में कौन सा वंश था? कछवाहा वंश। इसके संस्थापक, संस्थापक की बात करें तो संस्थापक थे प्रताप सिंह। कंपनी के साथ जो संधि की, कंपनी के साथ जो संधि की वो शासक थे बख्तावर सिंह। कौन थे? बख्तावर सिंह। कब करी? नवंबर 1803 में। नेक्स्ट महत्वपूर्ण जो तथ्य है, 1857 की क्रांति के समय कौन शासक था? महाराजा विनय सिंह या बने सिंह। बने सिंह या विनय सिंह। और एकीकरण के समय, एकीकरण के समय जो राजा था वो था महाराजा तेज सिंह। महाराजा तेज सिंह। ठीक है, एक बार रिपीट करते हैं। अलवर रियासत में कौन सा वंश था? कछवाहा वंश। संस्थापक कौन थे? प्रताप सिंह। कंपनी के साथ संधि किस शासक ने की? बख्तावर सिंह ने। कब की? नवंबर
1803 में। 1857 की क्रांति के समय शासक कौन रहे अलवर रियासत के? महाराजा बने सिंह या विनय सिंह। एकीकरण के समय कौन शासक थे? महाराजा तेज सिंह। अब नेक्स्ट बात करते हैं उदयपुर रियासत की। उदयपुर रियासत की या मेवाड़ रियासत। यहाँ पे जो वंश था उसका वो वंश था सिसोदिया। संस्थापक संस्थापक थे गोहिल। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि, हम संधि की बात करें तो संधि की भीम सिंह ने। कब की? जनवरी 1818 में। 1857 की क्रांति में शासक कौन था? 1857 की क्रांति के समय शासक थे स्वरूप सिंह, महाराणा स्वरूप सिंह। और एकीकरण के समय जो शासक थे वो थे महाराणा भूपाल सिंह। रिपीट करते हैं, उदयपुर रियासत की हम बात कर रहे हैं जिसको हम मेवाड़ रियासत भी कहते हैं। वहां पे वंश कौन था? सिसोदिया वंश। इसके संस्थापक हैं गोहिल। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो संधि करने वाले जो शासक थे वो थे महाराणा भीम सिंह। जनवरी 1818 में उन्होंने संधि की ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। 1857 की क्रांति के समय जो शासक थे वो थे महाराणा स्वरूप सिंह। और एकीकरण के समय जो शासक थे वो थे महाराणा भोपाल सिंह। नेक्स्ट हम रियासत की बात करें तो वो है जोधपुर रियासत या मारवाड़ रियासत। जोधपुर या मारवाड़ रियासत की बात करें तो यहाँ पे जो वंश था वो वंश का नाम था राठौड़ वंश। इसके जो संस्थापक थे वो थे राव सिंह। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो संधि की वो किस शासक ने की? महाराजा मान सिंह ने। कब करी? वही जनवरी 1818 में। 1857 की क्रांति के समय कौन शासक रहा? महाराजा तखत सिंह। महाराजा तखत सिंह। और अंतिम एकीकरण के समय कौन शासक था? महाराजा हनुमंत सिंह। महाराजा हनुमंत सिंह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सभी ये फैक्ट, आप याद कर लीजिएगा। रिपीट करते हैं, महाराज जोधपुर जो मारवाड़ रियासत है उसमें वंश कौन सा था? राठौड़ वंश। संस्थापक कौन थे? राव सिंह। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाले शासक थे महाराजा मान सिंह। जनवरी 1818 में इन्होंने संधि की। 1857 की क्रांति के समय जो शासक रहे महाराजा तखत सिंह थे। और एकीकरण के समय जो राजा रहे महाराजा थे वो थे हनुमंत सिंह। अब बात करते हैं बीकानेर रियासत की। बीकानेर रियासत की बात करें हम तो बीकानेर रियासत में कौन सा वंश था? जो जोधपुर में था वही वंश राठौड़ वंश। संस्थापक कौन थे? राव बीका। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो संधि की
वो किस राजा ने की? बीकानेर के सूरत सिंह ने। कब करी? मार्च 1818 में। 1857 की क्रांति के समय शासक कौन था? महाराजा सरदार सिंह। महाराजा सरदार सिंह। एकीकरण के समय, एकीकरण के समय जो शासक था वो कौन था? महाराजा शार्दुल सिंह। महाराजा शार्दुल सिंह। जयपुर रियासत की बात करेंगे नेक्स्ट। जयपुर रियासत की बात करेंगे तो यहाँ पे कौन सा वंश था? वही जो अलवर में था, कच्छवाहा वंश। इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? दुल्हेराय, दुल्हे राय। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो संधि की जयपुर रियासत के किस राजा ने की? जगत सिंह ने। किसके राजा ने की? जगत सिंह ने। लेकिन कब करी? अप्रैल 1818 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय शासक कौन था? महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय। महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एकीकरण के समय, एकीकरण के समय कौन शासक था जयपुर रियासत में? तो महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय। रिपीट करते हैं। जयपुर रियासत में कौन सा वंश था? कच्छवाहा वंश। संस्थापक कौन थे? दुल्हेराय। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाले शासक का नाम जगत सिंह। कब की? अप्रैल 1818 में। 1857 की क्रांति के समय कौन शासक था? महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय। और एकीकरण के समय सवाई मान सिंह द्वितीय। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोटा रियासत की। कोटा रियासत को हाड़ौती भी की रियासत भी कहा जाता था। यहाँ पे जो वंश था वो उस वंश का नाम था हाड़ा चौहान वंश। और इसके जो संस्थापक थे, संस्थापक इसके जो थे वो थे माधो सिंह। कंपनी के साथ, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो संधि की वो कोटा रियासत के किस शासक ने की? उम्मेद सिंह ने। इसने की उम्मेद सिंह ने। कब की? दिसंबर 1817 में। और 1857 की क्रांति के समय जो कौन शासक था कोटा रियासत का? तो वो था महाराव। देखो यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि जो कोटा रियासत या हाड़ौती के जो शासक थे वो अपने पद के नाम जो उपाधि थी वो महाराव लगाते थे। महाराव राम सिंह। इन्होंने 1857 की क्रांति के समय शासन व्यवस्था संभाल रखी थी। और एकीकरण के समय, राजस्थान का जब एकीकरण हुआ उस समय कौन शासक था? ये सभी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। महाराव भीम सिंह इस समय शासक रहे कोटा रियासत के एकीकरण के समय।
नेक्स्ट करते हैं